Hello students, welcome to the next lecture. Today we are going to one of the most excitement story, that is from your new stepping stone chapter 3rd, and which I have written on the board. The Sorcerer's Apprentice chapter 3rd, new stepping stone literature class 7th. So today we have the new story. Let us begin. Okay students, before to start, I would like to tell you about writer of this story, The Sorcerer's Apprentice. Wanda Hazel's Gage. He was an American artist, and one of the story that he was at that time he was most famous writer during those time, and one of the story among all story, one of the story that today we are going to study, the Sorcerer's Apprentice. Let us begin this story. Read this story about a wicked sorcerer who required a young assistant. So before to start this story, there is something colorful group of words are written. Here some of the instructions it is given here. So let us read about that instructions. Read this story about a wicked sorcerer who required a young assistant. इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक विकेट सोर्सर दैट मीन्स जादूगर, एंड अप्रेंटिस मीन्स शिष्य. सो दिस स्टोरीज नेम द सोर्सर्स अप्रेंटिस. तो जादूगर, एक विशेष जादूगर और शिष्य के विषय में, जादूगर का शिष्य, ये टॉपिक है हम लोग का कहानी का. तो उसके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. और इसमें क्या है, इस कहानी में दुष्ट सोसर के विषय में. दुष्ट सोसर उसे बोलते हैं दुष्ट जादूगर, हु रिक्वायर्स अ यंग असिस्टेंट, जिसको कि एक सहायक चाहिए, हेल्पर. यू कैन से दैट इन अनदर वर्ड्स, हेल्पर, जिसको सहायक चाहिए, एक जवान सहायक जो कि हेल्प कर सके उसको इन एवरी वे, हर एक तरीके से उसे हेल्प कर सके. Let us begin this story. A man was in need of a helper for his workshop. One day, as he was walking along the outskirts of a little hamlet, a man was in need of a helper. A man, उसको बोला गया एक आदमी, यानी कि वो आदमी कौन है? That is particularly one of the sorcerers, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो उस आदमी को क्या चाहिए था? एक हेल्पर की जरूरत जो उसकी मदद कर सके फॉर हिज वर्कशॉप, यानी कि उसके वर्कशॉप में उसका हेल्प कर सके. तो वन डे एज ही वॉज वॉकिंग अलोंग द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए लिटिल हेमलेट. तो एक दिन क्या हुआ? एज ही वॉज वॉकिंग, जब वो जा रहा था एक दिन, अलोंग द आउटस्कर्ट, बाहरी इलाका, यानी कि हेमलेट का मतलब होता है कोई गांव के बाहरी इलाका से. हेमलेट का मतलब होता है गांव, किसी गांव को बोलते हैं हेमलेट, जो एक बहुत ही छोटा गांव, ऑफ ए लिटिल हेमलेट. तो कोई एक छोटे से गांव में, वो गांव के बाहर से होते हुए वो जा रहा था. ही मेट ए बॉय विथ ए बंडल स्लंग ओवर हिज शोल्डर. उसने एक युवक को देखा, जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर ऑफ योर बुक, इट इज ऑलरेडी गिवन देयर. यू कैन सी दैट ही मेट अ बॉय विथ ए बंडल स्लंग, यानी कि एक बंडल स्लंग, एक बंडल पोटली जिसे बोलते हैं, वो लटकाया हुआ था कंधे में, जो डंडे का, स्लंग का मतलब होता है, स्लंग का मतलब होता है कि लटकाना,
तो उसको लटकाया हुआ था कंधे में, एक पोटली को डंडे के साथ। स्टॉपिंग हिम द मैन सेड, उसको रोक कर उसने, उस आदमी ने कहा, यानी कि कौन आदमी? द सोर्सर्स, जादूगर, मैजिशियन। ही मेट ए बॉय, सॉरी, गुड मॉर्निंग, उसने, उस आदमी ने क्या कहा कि गुड मॉर्निंग माई लैड। माई लैड मीन्स नवयुवक को बोलते हैं, लैड, LAD। गुड मॉर्निंग माई लैड, आई एम लुकिंग फॉर एन अप्रेंटिस, मैं एक शिष्य को ढूंढ रहा हूँ, यानी कि मैं एक शिष्य की खोज में आया हूँ। आर यू वर्किंग समवेयर, क्या आप किसी और जगह काम करते हो? तो नो सेड द बॉय, मैं नहीं करता। आई हैव जस्ट दिस मॉर्निंग सेड गुड बाय, आज ही के दिन सुबह मैंने, अभी जस्ट ये सुबह, सेड गुड बाय टू माई मदर एंड एम नाउ ऑफ टू फाइंड माई सेल्फ अ ट्रेड। तो वो मैंने अभी अभी अपनी मम्मी को मॉर्निंग को विदा मांगकर, यानी कि उससे रुखसत, उनसे विदा मांगकर, यानी कि रुखसत होकर उनसे मैं वापस आया हूँ। सॉरी, नॉट रुखसत, यानी कि मैं उनसे जा रहा हूँ काम की तलाश में बोलकर, उसको, उनकी मम्मी को बोलकर वो गया, आया हूँ करके वो कहता है। तो वो कह रहा है, एम नाउ ऑफ टू फाइंड माई सेल्फ अ ट्रेड, अब मैं यहाँ पर, यानी कि काम की तलाश में, यानी कि उसको ट्रेड, उद्योग या किसी काम पर बोल सकते हो, किसी काम की तलाश पर वो आया है करके वो कहता है। गुड सेड द मैन, अच्छा, यू लुक एज दो यू माइट बी जस्ट द लैड आई नीड। तो वो बोलने लगा, बहुत अच्छा, यू लुक एज दो यू माइट बी जस्ट द लैड आई नीड। तो वो कहने लगा, मुझे सही में तुम ऐसे ही दिख रहे हो जैसा कि मैं चाहता हूँ, और वैसे ही आप नवयुवक हो जो कि मुझे जरूरत है करके वो कहता है। बट वेट, डू यू नो एनीथिंग अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग। तो रुको, लेकिन रुको, डू यू नो, क्या उसको, नवयुवक को पूछता है कि क्या तुम जानते हो लिखना पढ़ना। तो बोलता, ओ यस सेड द बॉय, हाँ मुझे मालूम है, सेड द बॉय। टू बैड सेड द मैन, तब तो बहुत खराब है, सेड द मैन। यू वॉन्ट डू आफ्टर ऑल, आई हैव नो यूज फॉर एनी वन हु कैन रीड एंड राइट। तो वो बोल रहा है कि यू वॉन्ट डू आफ्टर ऑल, आप, इसका मतलब पढ़े लिखे हो तब नहीं कर सकोगे। आई हैव नो यूज फॉर एनी वन, इसके लिए मेरे कोई काम का नहीं, पढ़ाई लिखाई इसके लिए कोई काम का नहीं। हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख सकता है उसके लिए ये कोई काम नहीं है मेरे पास। तो वो ये कहता है, पार्डन मी, माफ कीजिए, सेड द बॉय, वो लड़का कहता है, इफ इट वॉज रीडिंग एंड राइटिंग यू वर टॉकिंग अबाउट, आई मिसअंडरस्टूड यू, आई थॉट यू आस्क्ड इफ आई न्यू एनीथिंग। तो वो कहता है कि इफ इट वॉज रीडिंग एंड राइटिंग, यदि ये पढ़ाई लिखाई का है, यू वर टॉकिंग अबाउट, आप पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे थे, तो आई मिसअंडरस्टूड यू, तो ये गलत समझा गया है कि आपने, मैंने, जैसे आपने मुझे पूछा कि मैं, आप पढ़ाई लिखाई जानते हो करके, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं पढ़ा लिखा, दैट मीन्स वो बाय प्रिटेंड कर रहा है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आई थॉट यू आस्क्ड इफ आई न्यू एनीथिंग, मुझे लगा कि आप यही पूछ रहे हो कि कितना पढ़े लिखे हो कि नहीं करके वो पूछा है, तो वैसा मुझे लगा करके वो कह रहा है। तो अबाउट ईटिंग एंड फाइटिंग, कि क्या लगा कि मुझे, कि आप खाने और लड़ाई करने जानते हो या नहीं करके, इस प्रकार से मुझे विचार, आपने पूछा जैसा लगा, इसलिए मैंने हाँ कहा करके वो ऐसा कर रहा है। तो ही इज जस्ट डाइवर्टिंग समथिंग, यानी कि वो उन बातों से वो उसको अलग कर रहा है कि दोज टू थिंग्स आई एम एबल टू डू वेल, बट एज टू रीडिंग एंड राइटिंग दैट इज समथिंग आई नो नथिंग अबाउट। तो दो चीज ही मैं कर सकता, खा सकता हूँ और लड़ सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई दैट इज समथिंग, ये पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज है जो कि मैं नहीं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो वो कहने लगा, वेल क्राइड द मैन, यानी कि वो नहीं चाहता था कि उसके हाथ से, हाथ में आया हुआ काम को छोड़ना,
यानी कि उसको पाया हुआ काम, जो रास्ते में कहा गया कि मुझे एक काम की ज़रूरत है, काम की तलाश में वो निकला था, तो उसको वो खोना नहीं चाहता था। दैट्स वाई ही वॉज टेलिंग ए लाई, तो इसलिए वो झूठ बोल रहा था। वेल क्राइड द मैन, ठीक है, देन यू आर जस्ट दैट फेलो आई वॉन्ट। हाँ, मुझे इसी प्रकार के नवयुवक की तलाश है जो कि मैं चाहता हूँ। कम विथ मी टू माई वर्कशॉप एंड आई विल शो यू व्हाट टू डू। तो आप मेरे वर्कशॉप, दैट मीन्स कार्यशाला जिसमें काम किया जाता है, तो वहाँ पर कम विथ मी, मेरे साथ आओ, टू माई वर्कशॉप, मेरे कार्यशाला में आप आओ मेरे साथ, एंड आई विल शो यू व्हाट टू डू, और मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो the boy, however, had his wit about him. तो the boy यानी कि जो लड़का है, however, उसके पास क्या था, विवेक था। विट्स का मतलब होता है विवेक, दिमाग जिसे बोलते हैं। उस किसी भी तरह, यानी कि उस बच्चे पे पास थोड़ा बहुत क्या था, उसमें दिमाग था, तो वो अपने दिमाग का यूज कर रहा है। ही कुड रीड एंड राइट वेल इनफ एंड हैड ओनली प्रिटेंडेड टू बी अ फूल। तो वो क्या कर रहा है, ही कुड रीड एंड राइट, वो पढ़ सकता था, वो रीड एंड राइट यानी कि लिख पढ़ सकता है, अच्छे से लिख पढ़ सकता है, वेल इनफ, एंड हैड ओनली प्रिटेंडेड टू बी अ फूल। लेकिन वो क्या कर रहा है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि वो गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है करके, उस प्रकार का वो मूर्ख, उसको, उस शोषर को, उस व्यक्ति को मूर्ख बना रहा है। वंडरिंग व्हाई ए मैन शुड प्रीफर टू हैव एन अनस्कूल्ड हेल्पर, ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो उसी बीच में वो बच्चा हैरान हो गया, व्हाई ए मैन, ये आदमी क्यों इच्छा कर रहा है कि अशिक्षित इसको सहायता करने वाला, अशिक्षित असिस्टेंट यानी कि इसका सहायक, बिना शिक्षा वाला यानी कि अनपढ़ क्यों चाहता है। तो उसके दिमाग में ये विचार है, ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप से वो बात करने लगा, विचार करने लगा। आई स्मेल अ रेट, ये आई स्मेल ए रेट का मतलब होता है उसको कुछ शक हो रहा था। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दिस, कुछ ना कुछ क्या है, अजीब, गड़बड़ है, यानी कि बोलने का मतलब अजीब है, कुछ अजीब है, कुछ ऐसा अजीब है जो कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। एंड आई हैड बेटर कीप माई आईज एंड ईयर्स ओपन। तो वो बोल रहा है कि मुझे ऐसी हालत में मुझे अपने कान और आंख दोनों खोल के रखना होगा, यानी कि पूरे होशो हवास में रहना होगा। दैट मीन्स while he was thinking of this problem, his new master was leading him into the heart of a deep forest. तो while he was thinking, जब वो सोच रहा था इस प्रॉब्लम के विषय, इस समस्या के विषय में, his new master was leading him into the heart of the deep forest. तो वो जो उसका मास्टर, जो मालिक बन गया, वो उसको रास्ता दिखाते हुए जंगल के बीच में उसको ले गया। There is a small clearing, stood a house, and as soon as they entered it, the boy could see that this was an ordinary workshop. तब here in a small clearing stood, जब वो वहाँ पहुँचा, वहाँ पर clearing stood, तब उसको वो दूर से जो छोटा सा घर दिखाई दे रहा था, वो पूरा उसको नजर आया जब जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचा और अंदर की ओर घुसा। द बॉय कुड सी दैट दिस इज वॉज एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप। तब उसने क्या देखा कि जैसे ही वो अंदर घुसा, घुसने पर एक साधारण कार्यशाला है करके उसको दिखाई पड़ा, देख सकता था कि वो एक साधारण कार्यशाला है, काम करने वाला जगह जहां पर उसे काम करना है। एट वन एंड ऑफ ए बिग रूम was a huge hearth with a large copper cauldron. Hanging over it at the other end was a small corner lined with many big books. A mortar and pestle stood on a bench. उसने क्या देखा, एट वन एंड, उस घर के एक कोने में, बिग रूम, एक बहुत उस रूम के अंदर जब वो गया तो उसके बगल में एक बहुत बड़ा रूम था, जो कि जहाँ पर
वो वाले रूम जहाँ पर अंगीठी थी, जहाँ पर अंगीठी, हर्थ का मतलब अंगीठी, विथ ए लार्ज कॉपर कल्ड्रन, कल्ड्रन का मतलब होता है कढ़ाई, और उस कढ़ाई, बहुत बड़ा कढ़ाई जिस जो कि कॉपर का बना हुआ था, तांबे का बना था, हैंगिंग ओवर इट, जो कि लटकाया हुआ था, जहाँ पर अंगीठी वाला रूम था वहाँ पर लटकाया हुआ था बहुत बड़ा कढ़ाई। एट द अदर एंड, दूसरे एंड में, वॉज ए स्मॉल कॉर्नर, यानी कि उस रूम के दूसरे छोर पर, दूसरे कोने पर, लाइन विथ मैनी बिग बुक्स, और बहुत ही लंबा लाइन में रखा हुआ बुकों, किताबों का भंडार था, सीक्वेंस वाइज में, यानी कि एक के बाद एक लंबी कतार में किताबें रखे हुए थे। अ मोटर एंड ए पेस्टल स्टूड ऑन ए बेंच, और बेंच के ऊपर मोटर, मोटर का मतलब होता है ओखली, पेस्टल का मतलब होता है मूसली, जिसमें ओखली और मूसली था। मूसली का मतलब जिसमें हम लोग कस कस के ओखली में पीसने का काम करते हैं, वो। स्टीड ऑन ए बेंच, बेंच में रखा हुआ था। बॉटल एंड सीव्स, मेजरिंग स्केल्स एंड ओडली सेट ग्लास वेयर वर ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर बोतल था। सीव्स, साइब्स का मतलब होता है छन्नी, जिसमें छानने का काम करते हैं, छन्नी। मेजरिंग स्केल था, और ओडली, अजीब प्रकार का आकार का ग्लासवेयर, कांच के गिलास थे। वेयर ऑन द टेबल, वो टेबल में रखे हुए थे। वेल इट डिड नॉट टेक द क्लेवर यंग बॉय वेरी लॉन्ग टू रियलाइज दैट ही वॉज वर्किंग फॉर ए मैजिशियन और सोर्सर। तब उसने ये सारी चीज़ों को देखकर वो चालाक लड़के को पता चल गया कि वो, उसको महसूस हुआ कि वो जिसके में काम कर रहा है वो एक मैजिशियन है, एक सोर्सर है, तो जादूगर है। एंड सो ऑल्दो ही प्रिटेंडेड टू बी क्वाइट स्टूपिड, ही केप्ट हिज आइज एंड ईयर्स ओपन एंड ट्राइड टू लर्न ऑल ही कुड। तो इसीलिए उसने क्या किया, तुरंत ही ऐसा अपना प्रिटेंड किया, यानी कि इस प्रकार का वो दिखाने की कोशिश किया कि वो पूरी तरह बेवकूफ़ है, और अपने आंखें और कान को वो खुला रखने की कोशिश किया। एंड ट्राई टू लर्न ऑल ही कुड, और वो सीखने लगा कि क्या चीज़ सीख सकते हैं, तो वो सोचकर वो सीखने की कोशिश करने लगा। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, sorry, I hope that you understood this much, and see you in the next video for the others, discuss on the others paragraph.